चालबाज औरत। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक ठगनी अब नई पहचान के साथ रह रही थी। उसने अब एक अमीर व्यापारी की विधवा बनने का नाटक किया और कई लोगों को अपनी मीठी बातों से लूट लिया करती थी। एक दिन जब वह चांदनी चौक के एक बड़े सर्राफा बाजार में थी तो अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा। लेकिन ठगनी चालाक थी। उसे यह एहसास हुआ कि वह खतरे में है। उसी रात जब वह अपने ठिकाने पर पहुंची तो उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी लगी थी जिसमें लिखा था कि तेरा खेल खत्म, अब मेरा शुरू है ठगनी, तुम तैयार रहना। ठगनी की आंखें सिकुड़ गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि कालू वापस आ चुका है। कालू अब पहले से भी ज़्यादा चालाक हो गया था। उसने दिल्ली में एक नया नाम और पहचान बना ली थी। अब वह एक सेठ के रूप में घूम रहा था। वह जानता था कि ठगनी पैसों के पीछे भागती है, इसलिए उसने बाजार में अफवाह फैला दी कि सेठ बंसीलाल नाम का एक नया अमीर व्यापारी शहर में आया हुआ है जिसके पास बेशुमार दौलत है। यह खबर ठगनी तक पहुंची। सेठ बंसीलाल, ठगनी ने सोचा, अगर यह सच है तो इसे लूटना बहुत आसान होगा। पर उसे यह नहीं पता था कि यह सेठ असल में कालू था और वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक शाम ठगनी पूरे बनाव श्रृंगार के साथ सेठ बंसीलाल के हवेली नुमा घर पहुंची। नौकर ने कहा, मालकिन, आपको सेठ जी ने बुलाया है। जैसे ही ठगनी अंदर पहुंची तो एक शानदार महल नुमा कमरा देखा। सोने चांदी के झूमर, महंगी कालीनें और बीच में बैठा सेठ बंसीलाल। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है देवी जी। ठगनी ने ध्यान से उसे देखा। उसे लगा कि कहीं न कहीं उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, पर वह पहचान नहीं पाई। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, ठगनी ने मीठी आवाज में कहा। तो सेठ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ठगनी झिझकते हुए पूछा, क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम जितने लोगों को ठगा है अब तक किसी ने तुम्हें ठगा नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है। अब ठगनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चौंक कर कहा, कालू तुम? कालू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना ठगनी। अब ठगनी फंस चुकी थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। ठगनी ने धीरे से कहा, कालू, हमने जो किया था वह हमारे पैसे का हिस्सा था। अब तुम क्या चाहते हो? कालू ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बदला। लेकिन तभी ठगनी ने एक चाल चली। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी से एक छोटी सी चाकू निकाली और झपट कर कालू की गर्दन पर रख दी। ठगनी ने हंसते हुए कहा कि अब बताओ कौन किसे ठगेगा। पर तभी कालू ने भी अपनी बाजू घुमाई और उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि तुम जितनी चालाक हो ना, मैं उससे 2 कदम कहीं आगे हूँ ठगनी। अब ठगनी समझ गई कि इस बार बचना मुश्किल है। ठगनी ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। कालू, तुम मुझे पकड़ तो सकते हो पर मुझे तोड़ नहीं सकते। कालू ने पूछा, इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों को सिर्फ पैसे से मतलब है। क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें? कालू कुछ देर सोचता रहा। यह बात सही थी। अगर दोनों मिल जाए तो पूरा देश लूट सकते हैं। ठीक है, कालू ने कहा, पर इस बार शर्त मेरी होगी।
आधा आधा बंटवारा। ठगनी मुस्कुराई और कहा, मुझे मंजूर है। अब उसके बाद से ठगनी और कालू दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वे देश के अलग अलग शहरों में जाकर अमीरों को लूटने लगे और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वे हमेशा एक नई चाल चलते थे। और इस तरह ठगनी और चोर की यह अनोखी कहानी बन गई, एक ऐसी दास्तां जिसे लोग वर्षों तक याद करते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।